नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली हुई है एमटीएस की, जिसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी थी पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। आज हम आपको अलग से इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर हैं उनके पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप समझ सकें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और आप किस तरीके से सही रणनीति बना के इसको हल कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की पूरी जानकारी देने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें दो पेपर आएंगे आपके। पहला पेपर होगा अगस्त में और दूसरा होगा नवंबर में। पहला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, कंप्यूटर पर आपको देना होगा। और जो सेकंड टाइप का पेपर है वो आएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जैसे हम 10th में 12th में स्कूल में जो लिखते थे निबंध और लेटर राइटिंग, उस तरीके का हमारा पेपर आएगा। तो ये पेपर फर्स्ट होगा वो होगा 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक, और इसमें 4 पार्ट आएंगे। जो 4 पार्ट है उसमें पहले में आएगी जनरल इंग्लिश, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 प्रश्न होंगे रीजनिंग के, 25 होंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के यानी गणित के, और 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के। और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा, इसलिए टोटल मार्क्स होंगे 100 और समय आपको मिलेगा 90 मिनट का। आपको 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट का समय दिएगा, यानी उनको समय मिलेगा 2 घंटे का। ये जो पेपर होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश आपकी 25 अंकों की आएगी। इंग्लिश के बाद जो बच्चे हैं रीजनिंग, मैथ और जीके, वो आएंगे 25-25 नंबर के। और ये जो पेपर होगा इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी और आपका जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपकी आंसर की भी जारी की जाएगी, उस पर आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसके बाद आपको पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा मेरिट के बेस पर। जो पेपर सेकंड होगा वो आएगा 50 अंकों का, समय मिलेगा आपको 30 मिनट का, यानी आधे घंटे में आपको 50 अंकों का करना होगा। इसमें एक शॉर्ट ऐसे आएगा, निबंध आएगा और आएगी लेटर राइटिंग। ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भारतीय संविधान में दर्ज हैं 22 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो भाषाएं हैं उनमें आप लिख सकते हैं। ये 8वें शेड्यूल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में है उन सभी भाषाओं में आप पेपर लिख सकते हैं। और ये जो पेपर होगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, साथ ही अन्य भाषाओं में भी होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप अपनी जो भी भाषा है वो चुन सकते हैं। इसमें एक लेटर आएगा और एक आएगा निबंध, यानी ऐसे। ये पेपर सेकंड जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना होगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बाद में एसएससी द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी जो 10th लेवल की इंग्लिश है वो आने वाली है। इसमें वोकेबुलरी आएगी, ग्रामर आएगी, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनके करेक्ट यूजेज, राइटिंग एबिलिटी, ये आपकी परखी जाएगी। तो इसमें एक पैराग्राफ भी आ सकता है और साथ ही जो बेसिक इंग्लिश होती है क्लास 10th की वो आएगी, कोई भी हार्ड नहीं आएगी। तो आप चाहें तो एसपी बख्शी की अरिहंत की बुक आती है, आप उससे टैली कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। और अगर आपको वो बुक बड़ी लग रही हो तो और कोई भी बुक जो कि बहुत ज़्यादा डीप ना हो इंग्लिश की, वो आप पढ़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो आएगी वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की आएगी। इसमें आपकी एनालिसिस आएगी, जजमेंट आएगा, निष्कर्ष, तथ्य, समस्याओं को सुलझाना, इसके अलावा अंतर पहचानना, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब आएंगे। साथ ही जो रिश्ते के प्रश्न होते हैं, नातेदारी संबंध के प्रश्न होते हैं वो भी आएंगे, ब्लड रिलेशन के भी आएंगे। लेकिन इनका जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा, यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगी रीजनिंग जो आएगी वो नॉर्मल लेवल की आएगी। बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो आएगा वो 10th लेवल का आएगा। इसमें आपका 10th लेवल का जो भी अर्थमेटिक होता है वो और एलजी ये सब आएंगे। तो इसमें आपके होल नंबर्स आएंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन आएंगे, यानी दशमलव भिन्न आएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएगा, इसके अलावा फंडामेंटल जो मैथ होता है अर्थमेटिक वो आएगा, परसेंटेज से संबंधित प्रश्न आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, इसके अलावा एवरेज, औसत, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दोनों आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न आएंगे, डिस्काउंट के आएंगे और टेबल और ग्राफ के आएंगे, यानी सांख्यिकी भी आएगी, मेंसुरेशन आएगा, यानी क्षेत्रमिति भी आएगी, आपको एरिया निकालना होगा किसी दिए हुए
प्रश्न में टाइम और डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल बुक ले सकते हैं मैथ की, जो कि एसएससी 10+2 लेवल के लिए आती है। अब अगर आप उससे तैयारी करेंगे तो ये पेपर आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपके बेसिक जनरल नॉलेज आएगी, जिसमें स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आप अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो इतिहास, भूगोल, इसके अलावा अर्थशास्त्र और बाकी जो भी जीके में कवर होता है वो सब आएगा। और ये नॉर्मल लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होगा। इसके अलावा करंट जीके के भी प्रश्न इसमें आएंगे। भारतीय संविधान आएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आएगा। और ये जो पेपर होगा ये 10th लेवल का रहने वाला है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जीके नहीं आएगी। बात करें पेपर सेकंड की, तो इसमें एक आएगा ऐसे और एक आएगा लेटर। तो एक ऐसे आएगा, एक लेटर आएगा, और ये जो दोनों होंगे ये आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि कैंडिडेट 10th पास करके आया है तो कम से कम वो इतना जानता हो कि वो लेटर लिख सके, निबंध लिख सके, बेसिक निबंध। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपकी नहीं परखी जाएगी, सिर्फ आपकी राइटिंग एबिलिटी को परखा जाएगा कि आप लिखना पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते हैं। और ये जो सेकंड पेपर है जो कि नवंबर में होगा, ये आप अपनी पसंद की किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में दर्ज हो। तो साथियों, ये थी जानकारी एसएससी के एमटीएस एग्जाम 2019 के सिलेबस के बारे में, और आपको तैयारी कैसे करनी है हमने बता दिया है। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।